दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे एक्शंस का बोध होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे एक्शंस का बोध होता है जो पास्ट में खत्म तो हो चुका है, खत्म हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया, खाना खा लिया, मैं बैठा हूं, है ना। तो आई हैव ईटन, है ना। उसने अपनी उंगली काट ली है। He has cut his finger। तुम यह मूवी देख चुके हो। You have watched this movie। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे एक्शंस का बोध होता है जो एक्शंस पास्ट में खत्म हुए लेकिन उनका प्रभाव अभी भी है, वर्तमान में भी है। जैसे आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं बैठा हुआ हूं। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। उंगली काट ली है का मतलब हो गया कि उंगली तो काट ली है लेकिन खून अभी भी बह रहा है। यू हैव वॉच्ड दिस मूवी, तुमने ये फिल्म देख ली है, देखकर अब मेरे पास आए हो। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में खत्म हो चुके लेकिन उनका प्रभाव अभी भी है, उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। या फिर कोई कार्य, कोई एक्शंस जो अभी अभी खत्म हुआ है, तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, जैसे शी हैज जस्ट कम, इसका मतलब है वह अभी अभी आई है, वह तुरंत आई है। इस टेंस में कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एडवर्ब्स का यूज किया जाता है जैसे कि जस्ट, है ना, एवर, नेवर। जस्ट का मतलब अभी अभी, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, है ना। ऑलरेडी, रिसेंटली। ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के जिन्हें हम एडवर्ब्स भी कहते हैं। इनका यूज अधिकतर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है ना। जैसे कि हैव यू एवर गॉन टू आगरा, क्या तुम कभी आगरा गए हो। या फिर आई हैव नेवर सीन ए वल्चर, आई हैव नेवर सीन अ वल्चर, मैंने एक गिद्ध या मैंने कोई गिद्ध कभी देखा ही नहीं है। तो ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इनका यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई हिंदी सेंटेंस है, तो कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या लगाएंगे, कौन सा वर्ब लगेगा, कहां लगेगा, कैसे लगेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। आपके पास कोई हिंदी सेंटेंस है तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहचानने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है बोल चुका है, पढ़ चुका है, खा चुका है, बोला है, खाया है, पढ़ा है। दो प्रकार से आएंगे, या तो आएगा कि बोल चुका है, पढ़ चुका है, खा चुका है, क्रिया वाले शब्द के बाद में चुका, चुकी, चुके ये सब लिखा रहेगा। या फिर बोला है, खाया है, पढ़ा है, कोई ऐसा काम जो हमने किया है या कर चुके हैं। ठीक है, कोई कार्य जो हम कर चुके हैं या फिर किए हैं। तो समझ जाइएगा कि इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे तो देखिए, इसके मैं रूल्स लिखता हूं यहां पर। सबसे पहले हम अफर्मेटिव रूल्स पे चलेंगे। अफर्मेटिव का मतलब हो गया कि ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल सकारात्मक वाक्य हो, ऐसा वाक्य जो बिल्कुल सकारात्मक हो। सकारात्मक कहने का मतलब हो गया कि जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा गया हो, ना उसमें
कोई निगेटिव बात कही गई है यानी कि नहीं ना लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? तो मेरे बारे में बात हो रही है। मैंने खाना खा लिया, मैं जो हुआ इसमें सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग कर देंगे। किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे? देखिए जितने भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट आए उन सब के साथ हैज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब मेरा ये है ही, सी, इट, किसी का नाम हो, कोई एक नाम हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, उनके साथ हैज लगाइएगा। आई के साथ मत लगाइएगा, आई सिंगुलर होता है लेकिन आई के साथ हैज नहीं लगता है, आई के साथ हैव लगता है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ भी हमेशा हैव लगेगा। तो समझ गए, हैज लगाना है आपको ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी एक नाम के साथ या कोई एक सिंगुलर नाउन के साथ। वहीं हैव जो लगेगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, कोई दो नाम हो या दो से अत्यधिक नाम हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो सब्जेक्ट के रूप में, तो उनके साथ आप हैव लगा दीजिएगा। और फिर वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप यानी कि वर्ब का पार्टिसिपल रूप जो कहते हैं वो लगाना है। ठीक है, हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। वर्ब का तीसरा रूप जैसे गो का गॉन होता है, राइट का रिटर्न होता है, कम का कम ही होता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर जो वर्ड्स बच जाते हैं उनको लास्ट में लिख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तुमने उसे मारा है, तुमने उसे मारा है। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो तुमने, सब्जेक्ट है इसमें तुमने, क्योंकि मारा कौन है? तो तुमने मारा है। तुमने की इंग्लिश लिखेंगे यू, यू। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? हैज या हैव में से कोई, तो यू के साथ क्या लगेगा? तो हैव लगेगा, यू हैव। उसके बाद क्या रहा है कि वर्ब लगाइए। वर्ब क्या है? मारना। मारना से मारा बना हुआ है, मारना का इंग्लिश होता है बिट और बिट का थर्ड फॉर्म होता है बिटन। यू हैव बिटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? किसको मारा है? तो उसे मारा है, तो उसे का इंग्लिश हो जाएगा हिम। यू हैव बिटन हिम। एक और देखते हैं, लड़के सो चुके हैं। लड़के सो चुके हैं। यहां पर देखा जाए कि लड़कों का जो काम है, सोने वाला काम जो है वो खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है। तो इसका ट्रांसलेशन भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तो लड़के हैं। लड़के को इंग्लिश में लिखेंगे द बॉयज। द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे जिन लड़कों की बात हो रही है वो कुछ स्पेशल लड़के हैं, इसलिए इनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, द बॉयज। द बॉयज के साथ हैज या हैव, द बॉयज प्लूरल हो रहा है, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, द बॉयज हैव। और वर्ब मांग रहा है तो वर्ब है सोना। सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। द बॉयज हैव स्लेप्ट। ये आपका सेंटेंस बन गया, ये आपका ट्रांसलेशन बन गया, द बॉयज हैव स्लेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल होगा हमारा निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं लिखा हो, तो उसको कैसे बनाएंगे? उसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज या हैव को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर जो वर्ड्स बच जाते हैं उन्हें हम लास्ट में लिख देंगे। जैसे बकरियों ने घास नहीं खाया है। जैसे एक सेंटेंस हम यहां पे देखते हैं, बकरियों ने घास नहीं खाया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो बकरियां हैं। बकरिया का इंग्लिश क्या हो जाएगा जी? द गोट्स। द गोट्स।
द गोट्स लिख दिए, उसके बाद हैज या हैव लगाना है। द गोट्स के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, तो हैव लगाएंगे। द गोट्स हैव, उसके बाद कह रहा है नॉट लगाइए, नॉट लगा देंगे। द गोट्स हैव नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब है इसमें खाना, खाना का इंग्लिश होता है इट और इट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। द गोट्स हैव नॉट ईटन, और क्या नहीं खाया है जी, तो घास, घास को इंग्लिश में कहते हैं ग्रास। द गोट्स हैव नॉट ईटन ग्रास, ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। बकरियों ने घास नहीं खाया, द गोट्स हैव नॉट ईटन ग्रास, ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। अब जरा नेक्स्ट रूल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल आएगा हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आपके सामने आए तो हैज या हैव को उठाकर आगे कर देना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। एक बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव में हैज और हैव को उठाकर आगे कर दिया जाता है। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, पहले इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें भी मैंने बताया है। आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन का मतलब होगा कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। तो ये जो रूल मैंने लिखा है, ये जो रूल लिखा है मैंने, वो यस नो क्वेश्चन के लिए है। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, क्या लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुमने क्रिकेट खेला है, क्या तुमने टीवी देखा है। तो ये क्या लगाकर मैंने प्रश्न पूछा, और क्या जो आ रहा है सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो क्या आता है ना, उस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती है। वैसे हम लोग ने पढ़ा है कि WHAT वॉट मीन्स क्या, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या की इंग्लिश को व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये यहां पर यस नो क्वेश्चन बना रहा है, और यस नो क्वेश्चन बनाने वाले क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती है। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी जी, तो उसकी इंग्लिश ये होगी कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, हैज हैव जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर दिया जाता है। और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर यहां पे सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव लगाएंगे, तो हैव को शुरू में रखेंगे। अगर यहां पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैज लगता है, तो यहां पे शुरू में हैज लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या उसने तुम्हें मारा है। जरा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन में बनाता हूं, क्या उसने तुम्हें मारा है। जरा इस सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट कौन है जी, उसने। मारने का काम किसने किया, उसने किया। उसने को इंग्लिश में कहेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज या हैव, तो ही के साथ लगेगा हैज, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो शुरू में कर देंगे हम हैज को, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब 3, वर्ब है मारना, मारना का इंग्लिश होता है बिट, बिट का थर्ड फॉर्म बिटन। हैज ही बिटन यू, ठीक है, बन गया, हैज ही बिटन यू। एक और देखते हैं, क्या आपने मुझे बुलाया है। एक और जरा सेंटेंस देखते हैं, क्या आपने मुझे बुलाया है। इसको बनाते हैं तो सबसे पहले क्या के लिए तो हैज हमको उठाकर आगे करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें सब्जेक्ट पर चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट है आपने, आपने को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, तो हैव लगेगा। यू के साथ लगा देंगे हैव यू। और वर्ब है बुलाना, बुलाना को इंग्लिश में कहते हैं कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। हैव यू कॉल्ड, किसे बुलाया है जी, मुझे की इंग्लिश में कहते हैं मी। हैव यू कॉल्ड मी, ठीक है। तो अभी मैंने 3 रूल की बात की। अब जरा क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का मतलब हो गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड है, कब, कहां, क्यों, कैसे, किस लिए। जब ये क्वेश्चन वर्ड आए सेंटेंस में तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसका रूल मैं आपको बताने अब जा रहा हूं। देखिए ये जो मैंने रूल लिखा है,
ये क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस जब आएगा, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, जिस सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसकी इंग्लिश को लिखेंगे। फिर हैज़ हैव को लगाएंगे, और आपको पता ही है हैज़ हैव लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे तुमने उसे क्यों मारा है, तुमने उसे क्यों मारा है, या देखिए तो क्या हो जाएगा जी, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, वाई है क्वेश्चन वर्ड, वाई को रखेंगे शुरू में, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट कौन है, तुमने, तुमने के साथ लगता है तो वाई हैव, सब्जेक्ट हो गया यू, वाई हैव यू, वर्ब 3 बीटन हिम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया, हैज हैव में से लगा दिया हैव, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा क्या, तुमने, तुमने को इंग्लिश में कहते हैं यू, यू के साथ लगता है हैव, तो वाई हैव यू। उसके बाद वर्ब थर्ड, तो वर्ब है मारना, मारना का इंग्लिश होता है बीट, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, बीटन लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको मारा है जी, तो उसे, उसे को इंग्लिश में कहेंगे हिम, तो वाई हैव यू बीटन हिम, ठीक है। वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, इसको बनाते हैं, क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, वेयर। उसके बाद हैज या हैव लगाना है, तो हैज हैव लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है इसमें वह को इंग्लिश में कहेंगे ही, और ही के साथ लगेगा हैज, तो वेयर हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब है इसमें जाना या गया, गया तो है जाना से ही बना हुआ है, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, वेयर हैज ही गॉन। उसके बाद कुछ बच नहीं रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर हैज ही गॉन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ अधूरा है, इसमें और कुछ मैं जोड़ूं, या आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पर पढ़ाने का, लेकिन मैं सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ समय लगेगा, तो मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। और आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से, अपने जो भी आपके आसपास के स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको लगता है कि इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इंग्लिश को इतना ईजी पढ़ाऊँगा ना कि आपको कुछ समय के बाद लगेगा कि सबसे आसान इंग्लिश ही है। उसके लिए बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।